نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان لم يبق من الإسلام إلا اسمه ولم يبق من القرآن إلا رسمه أو كما قال صلى الله عليه वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान करीम की निस्बत पर एक बावकार मजलिस में जमा होने की तौफीक मरहमत फरमाई। वक्त काफी हो चुका है, आगे के भी कुछ प्रोग्राम है, इसलिए बहुत तवील गुफ्तगू मकसूद नहीं है। अल्लाह की तरफ से हमें और आपको नफा पहुंचाए ऐसी चंद बातें आपके सामने पेश करने की तौफीक हो जाए और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक मिल जाए। उम्मत मुस्लिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ताल्लुक होने की वजह से आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है। इससे पहले अनगिनत उम्मतें, बेशुमार उम्मतें गुजरी हैं जिनका कोई हद व हिसाब नहीं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि अंबिया की तादाद कितनी है, तो आपने फरमाया कम व बेश 1,24,000। तो जब 1,24,000 अंबिया आए तो जाहिर सी बात है कि हर नबी को अलग अलग कौम में भेजा जाता था, तो इतनी ही उम्मतें इस दुनिया में गुजरी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को आखिरी उम्मत बनाकर भेजा। जहां पर इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी उम्मत होने का शर्फ अता किया, वहीं पर इस उम्मत के लिए बेशुमार मसाइल और चैलेंजेस भी है कि इससे पहले सैकड़ों और हजारों और दसियों हजार जो उम्मतें गुजरी, वो उम्मतें मुख्तलिफ फितनों से अपने जमाने के एतबार से दो चार हुई। इस उम्मत का अरसा बड़ा तवील है, लिहाजा ये उम्मत जिन फितनों से वो सारी उम्मतें दो चार हुई, उन्हीं फितनों से इस उम्मत को भी दो चार होना है। अलबत्ता फर्क इतना है कि इससे पहले जो उम्मतें थी और उसके जो अंबिया थे, वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जमाना महदूद होता था, उनका वक्त महदूद होता था, उनकी शरीयत ये महदूद हुआ करती थी। लिहाजा एक जमाने के बाद उनकी शरीयत की जगह पर दूसरी शरीयत, नबी की जगह पर दूसरे नबी और किताब की जगह पर दूसरी किताब आकर उनकी रहनुमाई करती थी।
मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि आखिरी नबी बनाया गया, इसलिए कि अल्लाह की सुन्नत यह है कि अल्लाह दुनिया में हर चीज को शुरू करता है तो हर चीज का खात्मा भी जरूरी है। कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं हो सकती कि वो शुरू हो जाए और खत्म ना हो। सिर्फ अल्लाह की जात ऐसी है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सिर्फ अल्लाह की जात बाकी है और बाकी रहेगी। उसको छोड़कर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो दिखने वाली हो, चाहे वो न दिखने वाली हो, उन सब को एक न एक दिन खत्म होना है। तो नबूवत का सिलसिला उसे एक न एक दिन खत्म होना था। इस सिलसिले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म किया गया। अलबत्ता इस इंतजाम और इंसराम के साथ खत्म किया गया कि इस उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से लेकर क़यामत तक जितने भी मसाइल पेश आ सकते हैं, चाहे वो मसाइल अकीदे और फिक्र से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो मसाइल अमल से या अखलाक से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो मसाइल मईशत या मुआशरत से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो मसाइल सियासत से ताल्लुक रखते हो, तमाम के तमाम मसाइल का हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बता दिया। कोई एक छोटा से छोटा मसला ऐसा नहीं हो सकता है जिसके बारे में ये उम्मत ये कह सके कि इस सिलसिले में हमारी सही रहनुमाई नहीं की गई, बल्कि हर मसले में इंसान की रहनुमाई की गई। क्यों? इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने इल्म दिया, इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी, इंसान को अल्लाह ने शुऊर दिया, सब कुछ दिया, मगर उसके बावजूद वो अपने मसाइल को तवाजुन के साथ हल नहीं कर सकता है। उसके अंदर वो सलाहियत नहीं कि वो किसी नतीजे तक भी कमाली ही पहुंच जाए। उसको किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए और किसी भी अच्छे रिजल्ट तक पहुंचने के लिए अल्लाह की मदद दरकार होती है, और वो अल्लाह की मदद नबी के जरिए, नबी पर भेजी गई शरीयत के जरिए और नबी के ऊपर नाजिल की हुई वही के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फराहम फरमाई। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा ये ऐसा ही रोल अदा करेंगे कयामत तक जैसे बनु इसराइल में अंबिया रोल अदा किया करते थे। कि बनु इसराइल में जब भी मसाइल दरपेश होते थे, वो लोग अपने नबी की तरफ रुजू करते थे। अल्लाह ने इस उम्मत के साथ अपना ये फजल खास किया कि हर जमाने में नबी तो नहीं आएगा, मगर नाइब रसूल और नाइब नबी जरूर होगा। हर इलाके में, हर जगह पर, हर मुल्क में और हर खित्ते में कुछ न कुछ ऐसे लोग जरूर भी जरूर अल्लाह मुहैया फरमाते हैं जो उम्मत को दीन का सही रास्ता बताते हैं, जो उम्मत को अल्लाह तक पहुंचने की राह पर डालते हैं, जो उम्मत को अपनी हमेशा हमेशा की जिंदगी की कामयाबी का रास्ता बताते हैं, जो उम्मत को जलालत और गुमराही से, बदअखलाकी और बदकिरदारी से, बेहयाई से निकाल कर उम्मत को सही राह पर लाकर छोड़ते हैं। और उम्मत मुस्लिमा की तारीख सय्यदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आज तक इस पर शाहिद अदल है। हां, अगर उम्मत ने अपने उलमा की सही कदर की और उलमा ने उम्मत की सही रहबरी और रहनुमाई का हक अदा किया, तो ये उम्मत हमेशा उरूज की तरफ जाती रही।
और जहां पर उम्मत के उलमा और उम्मत के आमतुन्नास में शिगाव पड़ा, उनमें दूरियां पैदा हुई, एक दूसरे पर एतमाद और एतबार में कमी आई, तो वहां पर यह उम्मत अपने उरूज से अपने जवाल की तरफ आई। और यह अल्लाह की सुन्नत है, ऐसा होना ही है। क्यों? अल्लाह ने ऐलान किया है, अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ने मुस्लिमीन नहीं कहा, मोमिनीन कहा। मोमिनीन का तकाजा क्या है? किसको कहते हैं मोमिन? हम में से हर शख्स ये समझता है कि वो मोमिन है। इतना आसान नहीं है मोमिन बन जाना। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन कहा जाता है उस शख्स को जिसके दिल में जो इस्लाम के अकाइद है उस पर ऐसा यकीन कामिल हासिल हो कि जर्रा बराबर शक और शुबे की कोई गुंजाइश बाकी ना हो। अल्लाह की जात पर उसे कामिल यकीन हासिल हो कि करने धरने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। सब कुछ करने वाला अल्लाह है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। यह यकीन कामिल का दिल में होना यह ईमान की अलामत है। और जब इंसान का यकीन कामिल इस तौर पर बनता है कि वो ये अपने ज़हन दिमाग में बिठा लेता है कि अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है जब तक कि किसी काम के होने में अल्लाह की मशीयत शामिल न हो, वहां तक कि वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता है। जब ये यकीन कामिल हासिल हो जाता है तब जाकर इंसान के आमाल और अखलाक सब कुछ दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान अपने अकीदे में कमजोर होता है, इंसान को कामिल अल्लाह पर एतमाद और यकीन नहीं होता है, तो इंसान के आमाल भी बिगड़ते हैं, इंसान के अखलाक भी बिगड़ते हैं, इंसान का किरदार भी बिगड़ता है और पूरा इंसान ये बुराइयों की आमाजगाह बन जाता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के साथ फज़ल और एहसान किया। इस उम्मत के साथ क्या फज़ल और एहसान किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे बर्र सगीर में इन मदारिस और मकातिब दावत और तबलीग और खानकाह के निजाम को जारी किया। इसीलिए अल्लामा इकबाल अपने जमाने में कादियानियत से थोड़ा सा मुतासिर हो गए, तो उनके किसी दोस्त ने देखा कि अल्लामा इकबाल कादियानियत से मुतासिर हो गए, बड़े खतरे की घंटी है। उनके दोस्त ने कहा कि इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। वो अल्लामा इकबाल को लेकर आए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में देवबंद। अल्लामा से मुलाकात हुई और फिर मजलिस में बैठे तो अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह ने अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में बात डाली कि अल्लामा इकबाल के दिलो दिमाग में कादियानियत की वजह से जितने सवालात हैं इन सब सवाल के जवाब दे दो। उन्होंने एक भी सवाल किया नहीं। हजरत ने तकरीर शुरू की, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने, आपकी तकरीर खत्म हुई और अल्लामा इकबाल के ज़हन दिमाग में जितने भी शुकूक व शुबहात थे, जितने भी सवालात थे, सबके जवाब मिल गए। जब अल्लामा इकबाल ने देखा कि भाई ये तो बगैर पूछे ही जवाब मिल गए, एक सवाल भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उस वक्त अल्लामा इकबाल ने कहा, न पूछ इन खिरकपोशों के बारे में, यदि बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कहा कि ये दिखते तो ऐसे हैं कि इनके कपड़े फटे हुए हैं, जिन चटाइयों पर बैठे हैं वो भी फटी हुई है, इनके किसी हुलिये का ठिकाना नहीं है, मगर ये वो लोग हैं जो इंसान के ज़हन और दिमाग की तमाम उलझनों को खत्म कर देते हैं, जो इंसान के
कमजोर होते हुए अपने खालिक के साथ रिश्ते को मजबूत कर देते हैं। इसीलिए हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने मलफूजात में एक अजीब बात कही। हजरत ने लिखा कि जिस शख्स को आप देखो कि बहुत टिप टॉप में रहता है, एकदम जोरदार टोपी, जोरदार पगड़ी, जोरदार कपड़े, असली टाइट, तो कहा ऐसा समझ जाओ अंदर से खाली है। इसलिए कि जिसके अंदर भरा हुआ होता है वो अपने जाहिर को संवारने की कोशिश नहीं करता, और जिसका अंदर खाली होता है वो अपने जाहिर को संवारने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो इसलिए हमारे लिए अगर हम ये चाहते हैं कि इस जमाने में अपनी और अपनी नस्ल के ईमान को बचाए, तो हमें अपने रिश्ते को दीन से मजबूत करना पड़ेगा। और अपने रिश्ते को दीन से मजबूत करने का रास्ता क्या है? दीन के होने वाले काम में मुईन और मददगार बनना। दीन का काम अगर मुईन और मददगार न बने तो दीन के होने वाले हर काम से मोहब्बत करना। अगर आप हाथ नहीं बटा सकते हैं तो कम से कम उससे मोहब्बत करें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि या तो मुतअल्लिम बनो या मुअल्लिम, यानी दीन सीखने वाले बनो या दीन सिखाने वाले बनो। अगर सीख चुके हो तो सिखाने वाले बनो, नहीं सीखे हैं तो दीन सीखने वाले बनो, और अगर कुछ नहीं तो दीन सीखने सिखाने वालों से मोहब्बत करने वाले बनो, और इसके अलावा और किसी चौथे जुमरे में मत जाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कीमती बात इसीलिए इरशाद फरमा रहे थे कि हुजूर को मालूम था कि मेरी उम्मत का एक तबका 1444 में आएगा और वो हाथ धोकर उलमा के पीछे ही पड़ा रहेगा, हाथ धोकर दीन के काम करने वालों के पीछे ही पड़ा रहेगा। अरे भाई, पहले अपने आप को दीन से मजबूती के साथ वाबस्ता करे आदमी, और जब दीन से खुद मजबूती के साथ वाबस्ता हो जाएगा तो वो ऐसी हरकत करेगा ही नहीं। आपका दीन के काम करने वालों को हाथ न बटाना या उनको काम न करने देना, ये इस बात की अलामत है कि आप चाहे कितने ही जाहिर दीनदार नजर आते हो, आपके अंदर हकीकत में दीन नहीं है। तो इसलिए हमारी उम्मत ये जिन मसाइल से गुजर रही है, इन मसाइल को हल करने के लिए एक दूसरे का ताआवुन करने की जरूरत है। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह फरमाते हैं कि नेकी के काम में एक दूसरे का ताआवुन करो और बुराई में एक दूसरे का ताआवुन मत करो, जुल्म में एक दूसरे का ताआवुन मत करो। अल्लाह ये फरमाते हैं, और आज उम्मत का हाल ये है कि नेकी में तो ताउन नहीं करेगी, मगर बुराई और जुल्म में एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं। कोई भी गाना आया आपके मोबाइल पे, सारी दुनिया में फॉरवर्ड करते बैठेंगे। कोई भी खबर आई आपके मोबाइल पे, सारी दुनिया में फॉरवर्ड करते हुए, और ऐसा समझेंगे कि आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया, बड़ा कार्य सवाब किया आपने। इस्लाम ने कहा इज़ा जाअकुम बिनबइन फतबय्यनू, जब भी तुम्हारे पास कोई खबर पहुंचे तो उसकी पूरी तहकीक कर लिया करो, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करो। अल्लाह को मालूम था कि बगैर तबय्यनू के आगे फॉरवर्ड करने वाली कौम दुनिया में आने वाली है। इसलिए अल्लाह ने, मैंने कहा ना, हर मसले का, आगे एक छोटा सा मसला है, अफवाह के नाम पर कितने दंगे और फसाद हो जाते हैं दुनिया के अंदर में। अगर कुरान की शायद पर अमल कर लिया जावे और हर माशरे का हर फर्द किसी भी खबर के आने के बाद उसकी तहकीक के बगैर उसे ना आगे बढ़ा है और ना उस पर भरोसा करे, तो माशरे के आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाते हैं। हज़रत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम मजमईन ने जिस दीन को उन पर नाजिल किया
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उस दीन पर भी कमाली ही अमल कर कर बताया। इसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि जो दीन सिर्फ मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ था, 100 साल के कम अरसे में पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे तक फैल गया। जब न कोई टीवी थी उस वक्त, न कोई इंटरनेट था उस वक्त, न कोई व्हाट्सएप था उस वक्त, न कोई हवाई जहाज था, कुछ नहीं था। मगर उसके बावजूद दीन को दुनिया के चप्पे चप्पे तक हजरत सहाबा ने पहुंचा दिया। ये क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये अहद किया कि जो दीन रसूलुल्लाह ने हमें दिया है, और ये कह दिया है अला फल्युबल्लिग शाहिदुल गाइब, कि तुम्हारा मौजूद तुम्हारे गाइब तक अल्लाह के इस पैगाम को पहुंचा दे। सहाबा ने इस जिम्मेदारी को अदा किया कि बगैर वसाइल के भी पूरी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाकर इस बात का हक अदा कर दिया कि अगर अल्लाह के दीन की तबलीग में कोई नमूना हो सकता है तो सहाबा से बढ़कर बेहतर कोई नमूना नहीं हो सकता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि उनसे मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। और हुजूर ने यह भी फरमाया कि आखिरी दौर में ऐसे भी लोग आएंगे जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेंगे, और सुन लो, जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखे उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। कल क़यामत के दिन में हौज़ कौसर से उन लोगों को धक्के मार कर निकालूंगा। इसीलिए हमारे उलमा ने उसूल बयान कर दिया कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी सहाबी हो, आपको सहाबी पर तनकीद करने का कोई हक हासिल नहीं। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि तमाम के तमाम सहाबा अदूल है। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर एहसान किया कि आपके खालवा के इस इलाके में इस इदारे को कायम किया, और इस इदारे की बरकत से आपके बच्चों में दीन आया। ये आपके बच्चों में दीन नहीं, अगर आपने सही माने में इस इदारे की कदर की तो आपकी नस्लों में ईमान जिंदा रहेगा। हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि जो शख्स उलमा से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी नस्ल में उलमा पैदा फरमाते हैं। और हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी फरमाते हैं कि जो शख्स उलमा से नफरत करता है, अल्लाह उसे मरने से पहले कुफ्र का शिकार कर देता है। तो इसलिए हमें बड़ी संजीदगी के साथ अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम अपना पूरा दिन कैसे गुजार रहे हैं। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजार रहे हैं या अल्लाह की मर्जी के खिलाफ गुजार रहे हैं। हमारी सुबह कैसे होती है? 99% मुसलमानों की सुबह फजर की नमाज बिस्तर में होती है। इसका मतलब दिन का आगाज और मौनी किससे हुई? अल्लाह की नाफरमानी से। अब जहां पर दिन अल्लाह की नाफरमानी से शुरू हो, वहां पर खैर और बरकत आएगी या मुसीबत और परेशानी आएगी? सीधी सी बात है, मसाइब और परेशानी के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। न हमारी औरतें नमाज पढ़े, न हमारे बच्चे नमाज पढ़े, न हमारे बूढ़े नमाज पढ़े, न हमारे अधेड़ उम्र नमाज पढ़े, न हमारे मशगूल लोग नमाज पढ़े, न हमारे फुर्सत वाले लोग नमाज पढ़े। ऐसा जैसे नमाज कोई चीज है ही नहीं। जबकि हुजूर ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फक़द अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन हदमहा फक़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को नहीं पढ़ा उसका पूरा दीन ढा गया। बाज़ उलमा ने तो लिखा है इमाम अहमद इब्न हंबल के यहां पर कि जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ा तो वो मुसलमान नहीं रहा, वो काफिर बन गया। अब उसको निकाह भी दोबारा करना पड़ेगा। अगरचे दीगर उलमा ने उसमें नरमी की,
अब आप सोचे इमाम अहमद बिन हंबल के मसलक पर अमल करने के लिए आवे तो कितने निकाह रोजाना करने पड़े। निकाह पढ़ाने वाला निकाह पढ़ा के थक जावे, क्योंकि सूरत हाल ही ऐसी बनी हुई है। इमाम अहमद बिन हंबल, उन्होंने ऐसी बात क्यों कही? मैं सोच रहा था कि इमाम अहमद बिन हंबल ने इतनी सख्त बात क्यों कह दी। तो बाद में इमाम ज़हाबी की किताब के अंदर में लिखा कि इमाम अहमद बिन हंबल चूंकि दूसरी और तीसरी सदी हिजरी के आदमी थे, तो इमाम अहमद बिन हंबल के जमाने में उम्मत में नमाज का रिवाज ऐसा था कि अगर कोई चोरी करने वाला रात में चोरी भी करता था, फजर की नमाज में पहली सब में आके खड़ा हो जाता। कहा क्यों? का उस मुआशरे में नमाज छोड़ने का तस्वुर मुसलमान के यहां पर था ही नहीं कि मुसलमान हो चाहे कितना बड़ा गुनहगार हो मगर नमाज छोड़ देवे ये मुमकिन ही नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई कोई नमाज छोड़ता ही नहीं है, तो फिर उन्होंने फतवा दिया कि भाई जो नमाज छोड़ देगा, हुजूर ने कहा उसका दीन गया, यानी वो काफिर बन गया, उसको नए सिरे से मुसलमान बना। तो इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि नमाज दीन का सुतून है, कुरान बाबरकत किताब है, उसे अपने घर में पढ़ना चाहिए। हमारे घरों में कुरान की तिलावत होने के बजाय गाने की आवाजें उठती रहती है, हमारे घरों से म्यूजिक बजते हैं, हमारी शादियों के अंदर में बैंड बाजे बजाए जाते हैं। ये कौन सा इस्लाम है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस्लाम देकर गए थे हमें, हुजूर ये दीन देकर गए थे हमें? नहीं, हुजूर ने तो बड़ा पाकीज़ा और बड़ा खूबसूरत और बड़ा सादा दीन हमें अता किया था, जिसमें न इसराफ था, जिसमें न तब्जीर थी, जिसमें न फजूल खर्ची थी और जिसमें न एक दूसरे के साथ नफरतें थी। ऐसा दीन दिया था जिसमें मोहब्बतें ही मोहब्बतें थी। ऐसा दीन दिया था जिस दीन के अंदर में सिवाय जोड़ने के दूसरा कोई तस्वुर था ही नहीं, और यहां पर तोड़ने के अलावा कोई तस्वुर बाकी नहीं रहा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लतत्तबिअन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन ज़राअन बिज़राइन, कि मेरी उम्मत में आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो बनु इसराइल की पैरवी करेंगे, बारिश बारिश यानी जैसा बनु इसराइल ने किया होगा ये भी वैसा ही करेंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यहां पर जमा किया। ये मदारिस में होने वाले इजलास और हमारे दावत व तबलीग के काम और ये खानका है, ये सब इसीलिए होती है ताकि ईमान की बैटरी चार्ज हो जाए, ताकि ईमान की बैटरी क्या हो जाए? चार्ज। मोबाइल को रोजाना चार्जिंग करने की फिक्र है, मगर अपनी ईमान की बैटरी को चार्जिंग करने की फिक्र नहीं है। ईमान की बैटरी चार्जिंग कराने के लिए अल्लाह 5 मरतबा मस्जिद में बुलाता है कि भैया आ, चार्जिंग कर कर जा, वरना दुनिया के झमेले में ऐसा जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी ही गायब हो जाए। अब ईमान की बैटरी गायब हो गई तो गया काम से। अल ईमान मिफ्ताहुल जन्नह, ये जन्नत की कुंजी है। ये अगर नहीं रही तो इंसान दुनिया में माल हो, दौलत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, मनसब हो, सब कुछ हो, मगर मरने के बाद सिवाय मसाइब और परेशानी के और कुछ नहीं बचता है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपने ईमान को बचाने के लिए जितनी तहरीकात चल रही है, इन तमाम के तमाम तहरीकात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करें। अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को ईमानी और इस्लामी तरबियत से आरास्ता करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने ईमान की और अपने इस्लाम की मुकम्मल फिक्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए और हर किस्म की ज़लालत और गुमराही से, बदअखलाकी और बदकिरदारी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। जो लोग इसका ताउन कर रहे हैं उन सबको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। जैसा कि मौलाना अकील साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तामीर की जरूरत है, तो आप इलाके के बच्चे जब इलाके में आकर पढ़ेंगे तो इलाके के लोगों को फिक्र करनी चाहिए कि भाई हमारा मदरसा है, हमारे मदरसे का काम हम करें। अब मदरसा हमारा और हम इंतजार करें कि भाई मौलाना गुलाम मस्तानवी साहब किसी को भेजेंगे, वो मस्जिद और बिल्डिंग तो बना के गए, दूसरी भी वही बनाए,
भाई ठीक है, एक मर्तबा बना दिया, अब दूसरी मर्तबा आगे का काम आपका है। तो इसलिए आप हजरात को कोशिश और फिक्र करनी चाहिए, और दीन अल्लाह के रास्ते में जितना खर्च करेंगे मरने के बाद वो सब वापस मिलेगा, और जो अपने ऊपर खर्च करेंगे वो खत्म हो जाएगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। जो खा लेंगे उसे निकाल देंगे, जो पहन लेंगे उसे पुराना कर देंगे, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो मरने के बाद उसका डबल टिबल चौबल पांचल और इतना फल मिलेगा कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल। अल्लाह को मालूम था कि ये बड़े बखील लोग हैं, इसलिए अल्लाह ने बड़ी प्यारी मिसाल देकर समझाया कि भैया अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो ऐसा समझ जैसे कोई किसान, आप लोग तो माशाल्लाह किसान है तो आपके लिए ही मिसाल आई कुरान में, कहा जैसे कोई किसान ये जमीन के अंदर में गेहूं का एक दाना बो दे। अब एक दाना बोता है और उसका पौधा निकलता है, तो उस पौधे में क्या होता है, बालियां निकलती है, सबअ सनाबिल, 7 बालियां होती है, फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में कितने दाने होते हैं, 100 दाने होते हैं। तो एक दाने से कितने दाने निकले, 700 दाने। एक दाने से कितने निकले, अल्लाह कहते हैं अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करेगा इखलास के साथ, देखा कम से कम 700 मिलेगा, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और अगर इखलास ज्यादा होगा तो 700 नहीं, 1400 नहीं, 7000 भी हो सकता है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। बहरहाल अपने इस इदारे को भरपूर मजबूत करने की कोशिश करें। दीन और दुनिया दोनों तालीम उम्मत के लिए इस वक्त जरूरी हो चुकी है, इसलिए कि हमें दुनियावी तालीम और सेक्युलर एजुकेशन के रास्ते से उम्मत को भटकाने की कोशिशें की जा रही है, और ऐसे में हमारे मदारिस के इसी माहौल के अंदर हमें स्कूलों को और कॉलेजों को भी चलाने की सख्त जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे हमारे अपने माहौल में रहकर पढ़े और उनका ईमान महफूज रहे। अगर हमारे बच्चे गैरों की स्कूलों में, गैरों के इदारों में जाकर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंसान को जैसा माहौल मिलता है इंसान वैसा ही बन जाता है। शराब पीने वालों के साथ जब कोई रहेगा तो वो भी क्या बन जाएगा, शराबी बन जाएगा। जुआ खेलने वालों के साथ कोई रहेगा तो वो भी क्या बन जाए, जुआ खेलने वाला बन जाएगा। और अत्र बेचने वाले के साथ कोई रहेगा तो वो भी खुशबू लगाने का क्या बन जाएगा, आदी बन जाएगा। जो ईमान वालों के साथ रहेगा तो वो भी ईमान की आदतों से आरास्ता होगा, और जो कुफ्र और शिर्क वालों के साथ रहेगा तो वो उनके आदत और अतवार से दोचार हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज कहीं पर भी डालने से पहले सोचे कि भाई ऐसी जगह तो नहीं है जहां से मेरे बच्चे का ईमान चला जाए। दुनिया में डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पीएचडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर ईमान चला गया तो ये घाटे का सौदा है। और अगर कुछ नहीं बना, लेकिन ओमा मिन दाब्बतिन, अल्लाह रोजी दे देगा, लेकिन ईमान बच गया तो ये अच्छा सौदा है। इससे बेहतर और कोई सौदा नहीं हो सकता है। इसलिए बड़े सोच समझ कर अपने बच्चों को किसी भी तालीमी इदारे से मुंसलिक करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रहमत फरमाए। जिन दोस्तों ने यहाँ तक पहुंचने में जिस तरह का ताउन किया, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और जो अहबाब भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और इस महफिल को रौनक बख्शी है, अल्लाह उन सबको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।